तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लगातार हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा। इनका जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, ये सही लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। ये कनाडा के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। जैसा दूसरा करेगा हम वैसा ही सीखते हैं। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाएगा। जो अच्छा व्यवहार है उसको ग्रहण कर लिया जाएगा, जो खराब व्यवहार है उसको छोड़ दिया जाएगा। इस सिद्धांत को कई नामों से भी जाना जाता है। एक है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। इसे ही अनुकरण करना कहते हैं और इसे ही मॉडलिंग करना भी कहते हैं। इन्होंने एक डॉल पर प्रयोग किया था जिसका नाम था बेबी डॉल। अभी आगे हम इसको बताने वाले हैं। इनके प्रयोगों को अल्बर्ट बंडूरा ने, जो इनके प्रयोग है, उन्होंने बोबो डॉल पर अपने प्रयोग किए। इसमें इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई। एक तो इन्होंने प्यार वाली दिखाई, फिर एक समाज वाली दिखाई और फिर एक हिंसा वाली दिखाई। और उसके बाद क्या बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्टेजेस ऑफ लर्निंग के 4 चरण दिए हैं। कितने दिए हैं? 4 चरण, जिसमें पहला है अवधान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनरुत्पाद और चौथा है अभिप्रेरणा। अवधान क्या है? अटेंशन, इसी को बोलते हैं ध्यान। इसी का एक नाम है ध्यान। जैसे सबसे पहले सीखने वाले को मॉडल, अर्थात जिससे आप सीख रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए आप अक्षय कुमार से फाइटिंग सीख रहे हैं तो पहले अक्षय कुमार को देखेंगे किस तरीके से वो फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिना ध्यान दिए सीखना संभव ही नहीं है। जब आप ध्यान देंगे तभी सीखेंगे। जैसे विद्यार्थी शिक्षक को ध्यान से देख रहा है कि वे सवाल कैसे हल कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर आप जो विद्यार्थी है वो भी सवाल को हल करने का प्रयास करता है। दूसरा है धारण, रिटेंशन। धारण को ही हम लोग बोलते हैं स्मृति। क्या बोलते हैं? स्मृति। ये वाला भी नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो देखा उसे याद रखना जरूरी है। जैसे आपने जो देख लिया, आपने देख लिया कि का से कबूतर ऐसे लिखा है, तो आपको ये याद रखना होगा का के लिए ऐसे डंडे बनाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये है, इसको याद रखना है। यह जानकारी दिमाग में चित्र या शब्द के रूप में स्टोर होती है। जो भी आप देखेंगे या तो वो चित्र के रूप में याद रखेंगे या तो उसको शब्दों के रूप में याद रखते हैं। जैसे कभी कभी आप एप्पल की स्पेलिंग नहीं याद रखते, APPLE। जैसे ही कोई एप्पल बोलेगा तुरंत आपके इमेज में एक एप्पल का इमेज बन के सामने आ जाएगा। यही ये चीज कह रहा है। विद्यार्थी ने सवाल हल करने के स्टेप्स क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सवालों को हल करते हैं। यही चीज इसका मतलब है। अब है पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो सीखी हुई चीजों को खुद से करता है, खुद से करने का प्रयास करेगा और अभ्यास कर करके उसमें बेहतर होगा। पहले गलतियां करेगा, ठीक है, पहले चीजों में गलतियां करेगा, फिर गलतियां करेगा, फिर एक समय आएगा कि वो अभ्यास के द्वारा फिर उन चीजों को एकदम सटीक और सही करने लग जाएगा। कहने का मतलब विद्यार्थी खुद ब खुद सवाल हल करने लग जाएगा। ठीक है, चलो हम आपको एक बार अभी समझा देंगे फिर से एग्जाम्पल। अभी प्रेरणा की बात कर लें पहले। इसी को मोटिवेशन भी बोलते हैं, इसी को प्रेरणा भी बोलते हैं। प्रेरणा, अगर प्रेरणा नहीं होगी तो सीखा हुआ व्यवहार दिखेगा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है तो आप कोई चीज कैसे सीखेंगे? अगर आप सीखेंगे तभी तो दिखेगा। अगर आपके अंदर बाइक चलाने की प्रेरणा है तो धीरे धीरे आप चलाना सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तभी तो समाज में लोग जानेंगे कि आप बाइक चलाना जानते हैं। इनाम या दंड, ये प्रेरणा के द्वारा ही मिलते हैं। दोनों कंडीशन है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जैसे कोई भी विद्यार्थी एक अच्छा अंक लाता है, मेहनत करता है, तो उसको क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। अब मैं सबका एक बार एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दूंगा। अब एक बार आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा, इसमें क्या करता है? शिक्षक की नकल। शिक्षक की नकल, सवाल से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन है, इसमें शिक्षक की नकल करेगा या उसको देखेगा अच्छे से कि शिक्षक क्या कर रहा है। फिर दूसरा स्तर है आपका धारण, जिसे स्मृति भी कहते हैं। इसमें क्या करेगा? सवाल के स्टेप्स को याद करेगा।
जो सवाल है उनके जो स्टेप हैं उन सभी को वो क्या कर लेता है, अपने दिमाग में सजो लेता है। ठीक है, स्टेप्स को इनको क्या करेगा, याद करेगा। पुनरुत्पादन में क्या करेगा, खुद से प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, खुद वो सवाल सही करेगा, सवाल सही करेगा, जो आगे के सवाल है उनको सही करेगा, और फिर अंत में उसको क्या मिलेगा, पुरस्कार। अब अगर उसने देखा सवाल के स्टेप नहीं याद किए, सवाल खुद से नहीं सॉल्व किया, तो उसको यहाँ अब की बार क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। दोनों चीजें इसी में फॉलो होती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा।